फ्रेंड, हाउ आर यू। आज हम हिंदी फर्स्ट से यानी व्याकरण बुक से पाठ 7 कारक पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको लाइव क्लास में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी, है ना। तो ऐसा करते हैं, बस इसको रीड करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलेंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 34। कमल के पत्ते पर मेंढक बैठा है। अब मेंढक कहाँ बैठा है? कमल के पत्ते पर। हमको कैसे पता चल रहा है? मेंढक जो है वो संज्ञा है और पत्ता भी संज्ञा है, और वो क्रिया कर रहा है बैठने की, यानी कि वो कहाँ बैठा है? वो कमल के पत्ते पर बैठा है। तो के और पर जो दो शब्द इसमें लगे हैं, इसके लगने से हमको ये पता चल रहा है कि संज्ञा की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ उपस्थित है, कहाँ पर है। फिर एक कमल सरोवर में खिल रहा है। अब कमल संज्ञा है, सरोवर भी संज्ञा है, और खिल रहा है क्रिया है। अब कमल जो है वो कहाँ खिल रहा है? सरोवर में खिल रहा है। तो जो में लगा दिया, ये में चिन्ह जो है ये कारक के चिन्ह हैं सारे। इसी प्रकार से मछली पानी में तैर रही है, इसमें भी में जो है वो कारक का चिन्ह है। तो हम इसमें कारक की परिभाषा सबसे पहले आपको बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जुड़ता है, उसे कारक कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कमल, सरोवर, पत्ता, मेंढक, ये सब संज्ञा थे, और उसकी क्रिया से क्या संबंध पता चल रहा है कि क्रिया वो कहाँ क्रिया कर रहा है? के, पर, में जो लगा है, जो भी चिन्ह लगे हैं वो सारे कारक के चिन्ह हैं। तो इस प्रकार ये परिभाषा है, ये आपको याद करनी है बेटा। अब देखिए कारक के भेद पर आते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार जो होते हैं ये कारक के भेद हैं। अब इसमें पहला कर्ता कारक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जैसे मोहन ने खाना खाया, अध्यापिका ने कक्षा में पढ़ाया, है ना। तो अध्यापिका क्या कार्य कर रही है? पढ़ाने का कार्य कर रही है। तो अध्यापिका चूंकि कार्य कर रही है, इसलिए वो कर्ता कारक है। और जब हमने ने लगा दिया तो ने कर्ता कारक का चिन्ह हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर्म कारक। कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। दादाजी ने बच्चों को खिलौने बांटे। अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों को टॉफियाँ बांटी। तो अब इसमें क्या है? कर्म कर रहा है कौन? कर्ता कर रहा है। अध्यापिका कर्ता हो गई, वो टॉफी बांटने का कार्य कर रही है। ऐसे दादाजी जो हैं वो क्या बांट रहे हैं? खिलौने। दादाजी कर्ता हो गए और वो क्या कर्म कर रहे हैं? मिठाई बांटने का, बच्चों को खिलौने बांटने का, है ना। तो इस प्रकार जो है वो क्या हो गया? कर्ता द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव जो है वो जिस वस्तु पर पड़ रहा है, यानी टॉफियों पर पड़ रहा है, वह कर्म कारक कहलाता है। वो कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है करण कारक। अब करण कारक में क्या होता है? जिसकी सहायता से कर्ता किसी कार्य को करता है वह करण कारक होता है। करण कारक का चिन्ह से होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, माँ चाकू से सब्जी काट रही है। जैसे कि अध्यापिका पुस्तक से पढ़ा रही है। तो अध्यापिका संज्ञा हो गई, और वो किसके द्वारा पढ़ा रही है? इसकी सहायता से पढ़ा रही है, पुस्तक की सहायता से पढ़ा रही है। माँ सब्जी काट रही है, किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से सब्जी काट रही है। तो इसलिए ये करण कारक
हो गया, और इसका जो चिन्ह होता है से होता है। नेक्स्ट देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसको बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए और हेतु होता है। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, पिताजी बाजार से बच्चों के लिए फल लाए, मंजू ने कपड़े धोबी को दिए, मेरे दादाजी ने मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया। तो ये के लिए, को, हेतु, ये सब का अर्थ एक ही होता है और ये संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पे अपादान कारक। अपादान कारक में क्या है, जिससे किसी वस्तु के गिरने या अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह से होता है। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं। अब वृक्ष पे फल लगे थे और वो गिर गए, उससे अलग हो गए, गिर के वो ज़मीन पर गिर गए तो वो फल जो थे वो वृक्ष से अलग हो गए। इस प्रकार जो अलग होने की स्थिति होती है उसको अपादान कारक कहते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल से जा रहा है, रवि साइकिल से गिर गया, यानी वो अब जब गिरेगा कैसे, साइकिल से अलग हो जाएगा तभी ना गिरेगा नीचे ज़मीन पर, है ना, तो वो अलग होने की स्थिति हो गई। तो वहाँ पर जब से का प्रयोग करा और अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। जैसे बच्चा साइकिल से अलग होकर गिर गया और वृक्ष से फल गिर गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक का चिन्ह का, की और के होता है। जैसे श्री कृष्ण का मित्र आया है, नीता का भाई दिल्ली जा रहा है। ठीक है, मेरे पिताजी के भाई आए हैं। तो का, के और की जब ये लगेगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि संबंध कारक के चिन्ह हैं और यहाँ पर संबंध कारक कारक है, संबंध कारक है। नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जिसमें या जिस पर कोई वस्तु स्थित होती है वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। जैसा मैंने बताया था, मेंढक कहाँ बैठा है, मेंढक कमल के पत्ते पर बैठा है, तो पर मैंने यूज़ करा था, और मेंढक कहाँ बैठा था, कमल के पत्ते पर, तो उसमें वहाँ पर वो अधिकरण कारक चिन्ह होगा। या मछली तालाब में तैर रही है, मगरमच्छ पानी में तैर रहा है, तो उसकी स्थिति बताई जा रही है कि मगरमच्छ या मछली कहाँ पर हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण कारक, और उसका चिन्ह होगा में और पर। अब लास्ट है संबंध कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, जिस शब्द से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता, उसको संबोधन कर रहे हैं, यानी हम किसी से कोई बात हमें कहने, जैसे मैंने कहा बच्चों शोर मत करो, रवि चुप बैठो, तो हम संबोधन कर रहे हैं किसी के लिए ना। हे भगवान कितनी मुसीबत आ गई, हे भगवान अब मेरी रक्षा करो, तो हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं, या हम बच्चों को संबोधित कर रहे हैं कि कक्षा में शोर मत करो, एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं या संबोधन कर रहे हैं, उनसे हम अपनी बात कह रहे हैं, तो वहाँ पर संबोधन कारक होगा, और संबोधन कारक का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। इस प्रकार आशा है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैंने लाइव क्लास में भी आपको बहुत डिटेल में समझाया है, और आज इस वीडियो में भी मैंने इसके भेदों की चर्चा करी और उसके विषय में बताया है। तो ओके चिल्ड्रेन, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आपको लर्न करने हैं, और
कौन सा कारक में कौन सा चिन्ह यूज होता है, ये आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन में इसके अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। बाय बाय।